हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पी कुमार पाठशाला में। मैं जिसमें आपको मैथिली शरण गुप्त के कक्षा 12 के दोहों के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वत्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्नसा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मृत मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। आगे देखते हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। तो यहाँ के कई जो हैं अपने मन की गति को, अपने मन की स्थिति को बताते हुए कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थिर मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कि घर में ही आग लगाने वाली भाव मेरे ही अंदर जम ले रहे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। तो मेरे अंदर जो शरीर के ठहर के अंदर भीतर जो है जलाने वाली आग, अब तू ही जल। जो तूने घर के दूसरों के घर में आग लगाई है वह अब मेरे घर के अंदर यानी मेरे शरीर के अंदर ही वह जल रही है। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कई जो हैं अपने मन की स्थिति को बताते हुए कि क्या मेरे मन में कुछ और जानने की या कुछ और करने की इच्छा नहीं हुई, जो मैंने ये कर्तव्य के ये काम किया। तो कुछ मूल्य नहीं वत्सल्य मात्र क्या तेरा। फिर कहते हैं कि पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वत्सल यानी प्रेम था, प्रेम भाव था, उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। किंतु लेकिन मेरे दुर्भाग्य में जो है मेरे ही पुत्र ने मुझे पराया कर दिया, मुझे पराया सा कर दिया है। तो कैकेयी अपने इस कार्य पर जो है पछता रही है और संसार को जो है वह बताती है कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। कहती है कि संसार मुझ पर थूकने अगर थूकती है तो इसमें कोई बुरा नहीं करती है, क्योंकि मेरा कर्म ही ऐसा है जो मुझ पर पूरा संसार थूकेगा। तो छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। फिर कहती हैं तो जिसके मन में भी जो कुछ आए वो कह जाए, लेकिन मेरा जो पुत्र का अधिकार है, मेरी माता और पुत्र का जो अधिकार है वह मुझ पे न छीने। तो हे रे राम रुहाई करूं और क्या तुझसे। तो कहती है कि हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे जो है मेरी माता का जो प्रेम है, पुत्र के प्रति जो माता का प्रेम है वह मुझसे न छीने। आइए देखते हैं। तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात ही देखा। परमार्थ न देखा मृदुल गात ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। आइए देखते हैं। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। आइए आगे देखते हैं। तो कहते आते थे यही
अभी नरदेही। तो कैकेयी जो है जब श्री राम जी के पास जा रहे थे तो वहां जो जनता थी, जो उस अयोध्यावासी थे, वह सब जो है कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कह रहे थे कि माता कभी जो है कुमाता नहीं बन सकती, परंतु भरत के सुंदर चरित्र और मेरे दुष्कृतों के कारण जो यह वाक्य था बिल्कुल मिथ्या सा लग रहा है कि माता जो है कुमाता हो गई है, पुत्र जो है कुपुत्र नहीं हुआ। तो अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब कहते हैं कि इसमें जो है विधाता की गलती नहीं है, क्योंकि माँ ही यहाँ कुमाता हो गई है। तो है पुत्र पुत्र ही रहे, माता कुमाता कि है पुत्र जो था पुत्र ही रह गया, लेकिन माता जो है कुमाता बन गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। फिर कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ भरत के बाह्य रूपों को ही ध्यान दिया, मैंने कभी उसके मन के विचारों को नहीं देखा, उसके दृढ़ संकल्पों को नहीं देखा, उसके हृदय के भावों को नहीं देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, उसके कोमल शरीर को ही देखा। उसके हृदय में जो श्री राम के प्रति वत्सल भाव था, जो प्रेम था, वह मैं नहीं देख पाई। तो परमार्थ है न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। फिर कहते हैं कि जो है दूसरों के प्रति बिना किसी भाव के जो है अपना सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। उनके जैसे भारत को राज्य भी दिलाकर अपने ही स्वार्थ को पूरा किया, दूसरों के कल्याण की और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यह इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। फिर कहती हैं यदि मैं परमार्थ यानी अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ को ध्यान में रखकर राम को वनवास न दिलाती तो यह आज दुर्दशा जो है आज देखने को मुझे न मिलता। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। फिर कहते हैं कि मैं जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही अब सुनते रहेंगे कि रघुकुल में भी ऐसी रानी हुई थी जिसे धिक्कार है, जो अपने ही स्वार्थ के लिए अनुचित कर्म कर रही थी। तो धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया था और अधर्म का आचरण ही किया। तो 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो वहां पर उपस्थित जनता जो है, वहां पर उपस्थित जनता जो है एक जो है बिल्कुल माता कैकेयी के प्रति जो है खड़ी हो जाती है और एक स्वर में कहती हैं कि इनके जो अपराध है वह माफ करे और धन्य है ऐसी माता जिसने जो है भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। 100 बार धन्य है ऐसी माता को। आइए आगे देखते हैं। तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यश यहाँ कमाया मैंने। निज स्वार्थ उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड सब आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब उस सभा में सभी उपस्थित जो अयोध्यावासी थे उन्होंने भी जो है एक स्वर में कहा कि धन्य है ऐसी माता जिसने जो है भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। फिर कहते हैं कि कहती है कि मैंने आज अपने पुत्र को भी खो दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, मतलब खो दिया है। तो विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। बहुत सारा जो है मैंने, कुयश माने अपयश ही कमाया है। तो जिस पुत्र के लिए निज स्वार्थ उसी पर वार दिया था मैंने, जिस पुत्र के लिए मैंने समस्त स्वर्गीय सुखों को छोड़कर उस पर निछावर कर दिया, यहाँ तक कि
उसी के लिए मैंने तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था। तो हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, जिसलिए जो है मैंने राज्य के लिए ही मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन मेरा वही पुत्र आज दीनहीन सा बनकर रो रहा है, बिलख रहा है। तो संकीर सबसे धृत हणिर तुल्य होता है और पकड़े गए हिरण की भांति बुरी तरह जो है भयभीत हो रहा है। हरिण तुल्य मतलब हिरण, छोटे से हिरण के शावक के समान जो है वो रो रहा है। तो श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज जलते हुए अंगारे के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो मुझ अभागिन माँ के लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है।